हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 साइंस, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये फिजिक्स का चैप्टर 1 है। ये नहीं कि आप केमिस्ट्री वाला चैप्टर 1 समझ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अभी तक आपने मेरे को देखा है, मैक्सिमम मैंने एसएसटी और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट और उसके टॉपिक और उसके चैप्टर्स को पढ़ाया। इसका ये मतलब नहीं कि फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते। जानकारी के लिए बता दूं कि मैं फिजिक्स ऑनर से हूँ। एसएसटी तो अपने अनुभव, एक्सपीरियंस और मेहनत के हेल्प से पढ़ाता हूँ, बट इसमें मैंने पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, तो कोशिश आज मेरी ये रहेगी कि आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहे उसको सॉर्ट आउट कर दूं, उसको खत्म कर दूं और एक वे फॉलो करूं जिसके थ्रू आपको एक मतलब बेहतरीन मार्क्स आ सके बोर्ड में। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या जानना है और कैसे हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं काफी अच्छे वे से। सबसे इंपॉर्टेंट सा पार्ट रहेगा आपका कि लाइट है क्या, और लाइट जो होता है, लाइट को हम कैसे देख पाते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। तो हमारा ये प्रीवियस क्लासेस का कॉन्सेप्ट रहा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, इसका मतलब कि लाइट टकरा के हमारे आंखों तक पहुंच रहे हैं। विदाउट लाइट के उस पे स्ट्राइक करने से हम उसके बिना लाइट को नहीं देख सकते, किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो लाइट का उस पर स्ट्राइक करना, स्ट्राइक करके हमारे आइज तक आना, यही किसी भी ऑब्जेक्ट के विजन का मेन रीजन होता है। वर्ड बोल रहा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दैट कॉज द सेंसेशन ऑफ अ विजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइट यानी कि स्टडी ऑफ लाइट जो होता है वो किसका पार्ट होता है? ऑप्टिक्स का पार्ट होता है। और देयर आर टू टाइप्स, जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स में हम लोग रे और उससे रिलेटेड चीजों को जानेंगे। फिजिकल ऑप्टिक्स में वेव्स के बारे में जानेंगे, क्वांटम ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे, और भी इसके बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट पेज में कवर करेंगे। यहाँ पर क्या है कि ऑप्टिक्स क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। ये ऑप्टिक्स होता क्या है? ऑप्टिक्स वो पार्ट फिजिक्स का पार्ट होता है जिसमें हम लाइट या उससे रिलेटेड चीजों के बारे में डील करते हैं, जानते हैं। और इसको मेनली थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया। प्रीवियस पेजेस में हम लोग देखे थे। और थ्री पार्ट में फर्स्ट था जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको हम रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। इट डील्स विद द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ये दो टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सा टॉपिक रहने वाला है। रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? जिसमें साइन आई इज गुड साइन आर होता है। इसमें भी होता है, लेकिन इसमें मीडियम की बात करेंगे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो रिफ्लेक्शन में उसकी बात करेंगे। और रिफ्लेक्शन में एक, अगर कोई भी पॉलिश सरफेस है उस पर रे फॉल हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। बीच में नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे और स्नेल्स लॉ को फॉलो करेगा, साइन आई इक्वल टू साइन आर। तो ये सारे डिटेल हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। वेव ऑप्टिक्स में क्या हम लोग डिस्कस करते हैं? फिजिकल ऑप्टिक्स है। इट इज कंसर्न विद द नेचर ऑफ लाइट, डील्स विद द इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शंस एंड पोलराइजेशंस। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शंस और पोलराइजेशंस के बारे में इसमें जानते हैं हम लोग। और क्वांटम ऑप्टिक्स में इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक एक्सटेंशंस, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। देखिए इन दो पार्ट पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि 10th जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानना। तो हम लोग का जो हम लोग का मेन फोकस रहेगा और रे पे रहेगा कि रे का क्या वर्क होता है मिरर में, कॉनकेव मिरर हो जाए, कॉन्वेक्स मिरर हो जाए, प्लेन मिरर हो जाए, या रे का क्या इम्पैक्ट रहता है लेंस में, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो जाए, कॉन्वेक्स लेंस हो जाए। देखिए रे होता क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी हम बात करेंगे, बार बार बात करेंगे, कि मान लीजिए कि कोई ये आपका मिरर हो गया, और ये कौन सा मिरर है आप अच्छा से जानते हो कि एक कॉनकेव मिरर है, देखेंगे हम लोग, और इसमें कोई पैरेलल रे आएगी तो टकरा करके रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो टकरा करके वापस ए एफ को क्रॉस करते हुए इधर आएगी। और भी बहुत सारे केसेस रहेंगे, उसको भी ज्यादा डिटेल में हम लोग डील करने वाले हैं। अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच द लाइट ट्रेवल्स। अच्छा, लाइट के पास किस तरह का मोशन होता है? एक क्वेश्चन पूछा जाए तो लाइट जो है रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करते हैं। एक बात हमेशा क्लियर रखोगे कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। और जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो हेडेड ऑन द स्ट्रेट लाइन lights
द डायरेक्शन ऑफ एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये अगर रे की बात करते हैं तो देखो एक एरो की तरह, जैसे कोई लाइट यहाँ से पास कर रही है तो कैसे हम इसको शो कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन से लाइट पास कर रही है, तो एरो के थ्रू हम दिखाते हैं कि लाइट इस डायरेक्शन से पास कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद जैसे वापस इधर आ गई तो फिर हम यहाँ पर एक एरो ड्रॉ कर देंगे, इधर यहाँ से एरो यहाँ से ऐसे आई, तो एरो के थ्रू हम डायरेक्शन ऑफ जो रे है उसको डिटरमाइन करते हैं। A group of parallel rays is called the beam of light। नहीं पूछा गया, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ सकता है आपको कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है। ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज जो होता है उसको हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेंसिल ऑफ लाइट। इसको पेंसिल ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट भी बोलते हैं। अब पेंसिल ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट में भी थ्री टाइप्स, एक कन्वर्जेंट पेंसिल होता है, डाइवर्जेंट होता है और पैरेलल पेंसिल। तो कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई भी रे किसी एक पॉइंट पे आकर के मिलते हैं तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, किसी एक पॉइंट पे आके मिल जाए तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी रे एक पॉइंट से डिफ्लेक्ट होती है और डिफ्लेक्ट होकर के अलग अलग पार्ट में चल जाते हो तो इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। तो स्प्रेड होने को डाइवर्जेंट और मीट करने को कन्वर्जेंट बोलेंगे। और पैरेलल तो आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइन रन करते हैं, तो एक कन्वर्जेंट का एग्जांपल हो जाएगा, एक डाइवर्जेंट का एग्जांपल हो जाएगा और एक आपका पैरेलल का एग्जांपल है। ठीक है, कोई डाउट दिक्कत रहे आप कमेंट करके पूछिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहां से रियल टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, किस रूल को फॉलो करता है। A highly polished surface such as mirror reflects most of the light falling on it. You are already familiar with the laws of reflection of light। बोला कि कोई मिरर हो गया, जैसे प्लेन मिरर ही हो गया, इसके दूसरा साइड हम लोग पॉलिश कर दिए ताकि ये क्या करे, ये रिफ्लेक्शन करे और इस पे इंसिडेंट रे फॉल हुआ। एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से रन कर गया, तो इस डायरेक्शंस के थ्रू हम दिखा सकते हैं और फिर यहाँ से इसको जाते हुए दिखा सकते हैं। कोई इशू यहाँ पर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, स्लेन्स लॉ बोलता है। इसमें क्या है, पॉलिश्ड। एक और क्वेश्चन की अगर रेगुलर सरफेसेस है तो यहाँ पर अगर पॉलिश सरफेसेस है, प्लेन सरफेसेस है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, अगर यहाँ पर रफ सरफेसेस है तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और इरेगुलर रिफ्लेक्शंस में ऐसा नहीं पॉसिबल है कि इंसिडेंट रे के बराबर ही रिफ्लेक्टेड रे रहे। लाइट रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस पेज में कि दो चीजों के बारे में हम लोग इसमें डिटेल में जानने वाले हैं, एक रिफ्लेक्शन है, दूसरा रिफ्रैक्शन है। The angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. The incident ray, the normal or to the mirror or the point of incidence all lie on the same plane। देख incident ray, normal और reflected ray जो ऑल सारे कहाँ एक ही प्लेन पे लाइज कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे लाइज कर रहे हैं, तो ये आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दो की टर्म हुआ जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, ये सारे जो है सेम प्लेन पे लाइज करेंगे। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक और चीज बोल रहा है कि इमेज जो फॉर्म होता है प्लेन मिरर के थ्रू वो वर्चुअल और इरेक्ट रहता है। देखिए वर्चुअल मतलब काल्पनिक। एक बात इस चैप्टर में और आप ध्यान रखिएगा कि वर्चुअल इमेज जहां भी फॉर्म होगा वहां पर रे डॉटेड थ्रू वो मीट करेगा, डॉटेड फॉर्म में। इरेक्ट मतलब होता है सीधा। ठीक है, तो काल्पनिक और सीधा जो रे होता है से इमेज होता है वो प्लेन मिरर फॉर्म करता है। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में जितना साइज ऑब्जेक्ट का रहेगा उतना ही साइज इमेज का रहेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का साइज हो गया, इमेज का साइज हो गया। तो इसमें प्लेन मिरर में होता क्या है, जिस हाइट का ऑब्जेक्ट रहता है उसी हाइट का इमेज रहता है। ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज क्रिएट करता है और द इमेज फॉर्म्ड इज
एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रॉम इट। जितना, जैसे मान लो कि ये प्लेन मिरर हो गया, यहाँ पर किसी आदमी को हम खड़ा कर दिए, ठीक है, तो अगर यहाँ से ए 2 मीटर के डिस्टेंस पे है तो इमेज भी उसका 2 मीटर के डिस्टेंस पे फॉर्म होगा, क्योंकि दूसरा साइड तो पॉलिश है, तो 2 मीटर के डिस्टेंस पे फॉर्म होते हुए वो क्या होगा, प्रतीत होगा। और लेटरली इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है लेफ्ट अपीयर राइट एंड राइट अपीयर लेफ्ट। लेटरल इन्वर्जन होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और सेम साइज का होगा, और जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज भी फॉर्म होगा। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है आपको कि किस तरह के मिरर होते हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा मिरर कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है, और बार बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। द कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून शुड बी कंसिडर्ड एज कर्व्ड मिरर। जैसे आप स्पून देखते हो, नियर अबाउट स्पून क्या रहेगा, इसी शेप का रहता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर, और ऐसे कर्व मिरर को हम लोग स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं। ऐसे कर्व मिरर को स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं, ठीक है। जैसे आप इस स्पून को देख सकते हो, ठीक है। इस स्पून को अगर ऐसे प्लेस करते हैं कॉनकेव मिरर के जैसा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका ये हो गया, और ये क्या हो गया, ये इसका पॉलिश्ड पार्ट हो गया। रे जो है इस साइड से आएगी, और इस साइड से आकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा करके वापस ऐसे लौट जाएगी। तो इस सेम उसी तरह से, लेकिन जस्ट अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं ऐसे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स मिरर के वाला हो जाएगा, और पॉलिश पार्ट इसका इंटरनली जो कर्व पार्ट है वो पॉलिश पार्ट हो जाएगा। तो केस दोनों में अलग होता है। केस क्या अलग होता है कि इसमें कॉनकेव मिरर में कर्व पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, और पीछे वाला पार्ट पॉलिश रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो आपका उठा हुआ पार्ट है, उभरा हुआ जो पार्ट है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है कॉन्वेक्स में, और इंटरनल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो आपका पॉलिश पार्ट होता है। तो ये बात हमेशा आप याद रखोगे, ये डायग्राम आप याद रखोगे। तो चीजें स्पून के थ्रू उम्मीद करता हूं कि आपको ज्यादा बेटर समझ में आई होगी। ये आपका कौन सा मिरर हो गया, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, और ये आपका कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इमेज फॉर्मेशन की बात आएगी, जैसे मान लो कि इसके बीच में प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है, जस्ट इसके बीच में प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो गया। और मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम डिनोट कर देंगे कोई चीज, एफ यहाँ पर डिनोट कर देंगे, यहाँ पर सी कर देंगे, और ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखेंगे, तो एकदम पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी और वो एफ को क्रॉस करेगी। और फिर यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट कहाँ बन जाएगा, सी और एफ के बीच में बन जाएगा, ऐसे क्रॉस करते हुए ऐसे जाएगी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। कुछ इस तरह से इसका रहेगा। लेकिन इसके केस में अलग हो जाता है, इसमें रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये होता है आपका, और ये इसी एंगल से मुड़ जाएगा। यहाँ से मान लो एफ हो गया, इक्वल डिस्टेंस पे सी भी रहेगा, तो ये रे जो है ऐसे मुड़ेगी, और इधर में ये वर्चुअली फॉर्म होगा। क्या बोले थे कि जब भी वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा तो रे डॉटेड फॉर्म में रहेगी। एक चीज क्लियर रह गया यहाँ पर हमारा कि कॉन्वेक्स मिरर जो है ऑलवेज वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगा, जबकि सेकेंड केस में कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो सारे केसेस में ये किस तरह का इमेज क्रिएट करेगा, ए रियल और इरेक्ट, रियल और इन्वर्टेड। और इसके अगर कॉनकेव मिरर में यहाँ पर इमेज बनेगा, इस पार्ट में बनेगा तो वर्चुअल बनेगा, और इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्टिंग पार्ट के लेफ्ट साइड में बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। रियल और इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो इन्वर्टेड, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो इरेक्ट। ये चीजें आगे भी फिर से समझाऊंगा, तो ये बात हमेशा आप याद रखोगे। Where the reflecting surface of such mirror can be considered to the form of part of the surface of sphere। जैसे क्या होता है, स्फीयर स्फेरिकल हो सकता है इसके शेप। कैसे स्फेरिकल हो सकते हैं, जैसे मान लो कि ए एक क्या हो गया, स्फीयर जैसा शेप हो गया, तो अगर ए इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है और इधर बीच में प्रिंसिपल एक्सिस को डिनोट कर दिए हम लोग,
तो एक कर्वेचर क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया कर्वेचर, ये इसका एफ हो गया। वो अलग बात है कि ये वाला फॉर्म जो रहता है यहाँ से यहाँ तक वाला फॉर्म ड्रॉ नहीं रहता, ये सी और एफ हो गया। तो कह सकते हैं क्या कि जो मिरर है हमारे पास स्फेरिकल मिरर, स्पेशली कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, इसमें जो कर्वेचर होता है कहीं ना कहीं सेंटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ए पोल हो गया और ए क्या हो गया सी। तो सीपी इज द वैल्यू ऑफ आर, ये क्या होता है आर होता है। और एफ जो होता है, एफ और पी के बीच के डिस्टेंस को एफ से हम लोग शो करते हैं। और ऑलवेज आर इज इक्वल टू एफ, एफ फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है डिस्टेंस फ्रॉम कर्वेचर। कर्वेचर से डिस्टेंस कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। ये बात हमेशा हम याद रखेंगे। सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल, जिस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होगा उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर्स इन सम डिटेल्स, और कुछ डिटेल्स हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में भी जानने वाले हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व इनवर्ड्स आउटवर्ड्स। जैसे हम लोग एक इमेज ड्रॉ जो किए थे, इसमें कॉनकेव मिरर में इनवर्ड्स था रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कन्वेक्स मिरर में आउटवर्ड्स था। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका इनवर्ड है तो पॉलिश पार्ट क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है तो पॉलिश पार्ट क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखेंगे। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, that is the faces towards the center of sphere, is called concave mirror। ये क्या हो जाएगा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होगा वो कॉनकेव मिरर, और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से रिकॉल कर लीजिए इस चीज को कि कॉनकेव मिरर मैक्सिमम केस में जो एनसीईआरटी में दिया है 6 इमेज फॉर्मेशंस, उसमें से 5 केस में रियल और इन्वर्टेड बनाता है, क्योंकि इमेज उसका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है और उल्टा बनता है। यहाँ से इस डायरेक्शन बनेगा तो रियल, और क्योंकि नीचे है तो इन्वर्टेड उल्टा। जबकि ये क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर। याद रखेंगे इस बात को। थोड़ा सा इसमें दिखाया हुआ कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है। ये मिरर कौन सा है, एक क्लियर है कि एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, पॉलिश आउटवर्ड है, क्लियर है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, और जब भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं जहां डिस्टेंस फिक्स नहीं है तो उसको डॉटेड फॉर्म में ऐसे दिखाया जाता है, जैसे आप देखो यहाँ पर डॉटेड फॉर्म में। इसके बाद बोल रहा है कि इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जा रही है और टकरा करके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से सारी रे जो है एफ को क्रॉस कर रही है, फोकस को क्रॉस कर रही है सारी रे। अब देखो अच्छा से इस चीज को, तो अगर सारा रे फोकस पे क्रॉस करती है तो यहाँ देखो, यहाँ पर जो इमेज बना है वो पॉइंट साइज इमेज बना है। इसको पॉइंट साइज से हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेफ्ट साइड में बना है। तो कैसा इमेज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रियल इमेज हो जाएगा। कॉनकेव मिरर का फर्स्ट केस है, क्या हो जाएगा, और नीचे बना है तो इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेड रियल बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। सेकेंड केस अगर हम डिस्कस करते हैं तो सेकेंड केस में ये आपका कौन सा मिरर हो गया जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है, याद रखेंगे वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, सीधा बनाएगा। पैरेलल रे यहां से भी आ रही, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस है तो देखिए टकराने के बाद इधर नहीं जा रही, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर टकरा करके वापस पीछे चल जा रही है। और देखो किस एंगल पे जा रही है कि उसी एंगल पे आगे एक्सटेंड करे तो एफ को क्रॉस कर जाए, आगे उतना ही एंगल से बेंड कर रहे हैं जितना कि अगर क्रॉस करे उसको तो एफ पे आ जाए। इमेज का अगर नेचर की बात करेंगे हम लोग तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, क्योंकि डॉटेड लाइन का यूज किया है हम लोग इसमें। The reflecting surface of spherical mirror is by and large spherical. The
spherical. The surface then has circular outline. The diameter of the reflecting surface of the spherical mirror is called aperture. जो diameter होता है reflecting surface का उसको aperture बोलते हैं. Diameter जो होता है और aperture होता है. The curved line gradually changes direction from one point to the next. The rate of the change of direction per unit length along the curve delta is called the curvature. Curvature मतलब AC. कुछ नहीं आपको जानना है कि A F का 2 टाइम्स होता है. ये सेंटर हो सकता है उस स्फेरिकल मिरर का और सेंटर से P के बीच के डिस्टेंस को हम R से शो करते हैं. इतना आपको जानना है. The center of reflecting surface of a spherical mirror is point called the pole. जो सेंटर होता है जहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जहां से मेन प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस करता है और जिस पॉइंट पे टच करता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं. और ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक लाइन हुआ जिसमें कर्वेचर भी लाइज कर रहा है, फोकस भी लाइज कर रहा है, मिरर भी है, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. एफ और सी. तो एफ का 2 टाइम्स होता है तो क्या हम इसको 2f लिख सकते हैं. यहां से यहाँ तक एफ और पी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया एफ, और यहां से एफ और सी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा एफ. तो क्या हम एफ प्लस एफ 2f नहीं लिख देंगे. यहाँ पर क्या लिख देंगे 2f. फोकल लेंथ किसको बोलते हैं. तो फोकस से पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं. The reflecting surface of spherical mirror forms a part of sphere. This sphere has a center and called the center of curvature of the spherical mirror. जैसे आपको उस समय बोले थे कि एक तरह से ऐसे इमेज बना लेंगे और इमेज बनाने के बाद हम इस चीज को वॉच करेंगे, देखेंगे. तो पोल हो गया, कर्वेचर हो गया, यहाँ पर बीच में एफ रह सकता है. ठीक है. प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल एक्सिस हुआ तो एक कॉमन पार्ट हो गया. ठीक है. जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है सी और एफ, सी और पी का जो डिस्टेंस आएगा आर, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा. सेम इस केस में भी उल्टा उसी तरह से. वेट कीजिए एक सेकंड, थोड़ा पानी पी लेते हैं. इमेज की बात कर रहा है. इमेज की क्या बात कर रहा है कि इंफिनिटी पे अगर कॉन्केव मिरर में रहता है तो कहाँ बनता है. ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा. इमेज बनेगा एफ पर. साइज क्या रहेगा हाईली डिमिनिश्ड रहेगा, पॉइंट साइज रहेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा. बियॉन्ड सी, सी के पीछे रहेगा तो बिटवीन एफ और सी बनेगा, डिमिनिश्ड होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा. यहां तक रियल एंड इन्वर्टेड माइंड में लॉक कर लेंगे, कंडीशन कुछ भी रहे. कब वर्चुअल इरेक्ट बनेगा उस पर भी चर्चाएं चलेंगी. एट सी पे रहेगा तो सी पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा. बिटवीन सी एंड एफ रहेगा तो इन लार्ज बनेगा, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनेगा. एट एफ रहेगा तो इन्फिनिटी बनेगा और हाईली इन लार्ज बनेगा. पी एंड एफ रहेगा बिहाइंड द मिरर इन लार्ज. अभी आप बोले होंगे कि सर बोले क्या समझ में नहीं आया. तो चलिए इसको इमेज के थ्रू देखते हैं ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो. ये तो लिस्ट दिया हुआ, आप लिस्ट लिख लोगे, लिख क्या लोगे इसको HW में लिख करके लर्न कर लोगे. बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है आपके एग्जाम के व्यू से. जैसे यहाँ पर देखो रे आ रही किस किस कंडीशंस में कैसे इमेज फॉर्म होता है. सी से यहाँ पर आई, या देखो यहाँ इस पार्ट में आई तो किस तरह से इमेज क्रिएट होने वाला है. इस पॉइंट में हम लोग यही देखें कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इस पार्ट में है तो यहीं से रे टकरा रही है. रिफ्लेक्टिंग पार्ट अगर आगे है तो आगे एक्सटेंड कर रहे हैं. इस तरह की चीजें हम लोग देखेंगे. जैसे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है व्हाट इज द यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर या व्हाट इज द यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉनकेव मिरर का मेन यूज होता है एयरक्राफ्ट लैंडिंग में या गाइड करते किस चीज को, एरोप्लेन को. इट इज यूज्ड टू
टू रिफ्लेक्ट द लाइट रेस। इसमें टॉर्च को में भी यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर का, और शेविंग वाले कंडीशंस में भी यूज किया जाता है जिसमें इरेक्ट और इनलार्ज इमेज फेस का बनता है। तो शेविंग वाले में टॉर्च टू रिफ्लेक्ट द लाइट रेस, उस चीज के लिए, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, और एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए। तीन यूजेस है कॉनकेव मिरर का, और भी बहुत सारे यूजेस हो रहे हैं, मेनली हम लोग 3 ही डिस्कस कर रहे हैं। इसी केस में हम लोग समझने वाले थे, देखिए ऑब्जेक्ट डॉटेड थ्रू दिखाएंगे तो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो रे कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दोनों रे कहाँ इंटरसेक्ट की, तो एफ पे क्रॉस की। एफ पे क्रॉस की तो यहाँ पर केस क्या बनेगा हमारा, एफ पे अगर क्रॉस की तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड पर लिख लीजिए। उसके बाद क्योंकि इस पार्ट में, लेफ्ट पार्ट में बना है तो क्या हो जाएगा, इमेज, इमेज रियल हो जाएगा। कहाँ बना है, एफ पर बना है, एफ पर बना है, रियल है और हाईली डिमिनिश्ड है, और इसके साथ साथ इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड एक पॉइंट यहाँ पर, रियल इन्वर्टेड हो गया, हाईली डिमिनिश्ड हो गया। ये आपकी इमेज का फॉर्मेशन था अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख देंगे कॉनकेव मिरर में। यहाँ पर किस अलग है, अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज जो है एफ और सी के बीच में बनेगा। फिर वहीं से ए टकराया इस पॉइंट में, फिर उसके बाद क्रॉस किया, फिर इसके बाद इस रीजन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया। एक बार ऐसे हम लोग ड्रॉ करके भी देख लेंगे, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये आपका मिरर हो गया, और यहाँ पर आपको इस तरह की इमेज बनेगा सी और एफ के बीच में, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को हम सी पे रख देंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज सी पे ही बनेगा, और ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर इमेज बनेगा। जैसे ही सी और एफ के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड सी बनेगा, जैसे ही हम एफ पे रखेंगे तो इनलार्ज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और बिहाइंड सी इन्फिनिटिव बनेगा। लेकिन एक केस जहां पर हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं, यानी कि फोकल लेंथ इज लेसर देन यू, यू से अगर छोटा फोकल लेंथ हो जाएगा तो चीजें कम पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ पर इमेज जो बनेगा वो इरेक्ट बनेगा, डॉटेड लाइन के थ्रू बन रहा है। एक बात पॉइंट में याद रखो, इमेज इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट बनने के साथ साथ वर्चुअल भी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा इस चीज में। In a spherical mirror, the distance of object from the pole is called the object distance। जैसे ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में, एक ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में अगर हम लोग जाते हैं तो वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक ड्राइंग कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये मिरर हो गया, मिरर को ऐसे ड्रॉ कर लिए और यहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट रख लिए, तो पोल से लेकर के पी तक, यहाँ पर इस पॉइंट तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्यू रख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम कहाँ पर रख रहे हैं, वो क्या होगा, यू होगा। द डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज, जैसे हम लोग अगर ऑब्जेक्ट को बिहाइंड कर्वेचर रखे थे तो इमेज कहाँ बन रहा था, इमेज बन रहा था एफ और सी के बीच में। तो यहाँ पर इमेज बनेगा, ए भी क्या रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा, लेकिन हाईली डिमिनिश्ड उसकी तरह नहीं, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। एफ का मतलब क्या होता है, एफ मतलब फोकल और पोल के बीच के डिस्टेंस को एफ बोलते हैं, लेकिन सबसे जो रिक्वायर्ड है इसमें, वो रिक्वायर्ड है द रिलेशंस बिटवीन यू वी एंड एफ, क्योंकि मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो इसी पे सॉल्व होने वाला है। और वो रिलेशन है हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। याद रखिएगा इसमें u जो है ऑलवेज माइनस में रहेगा। ऑब्जेक्ट को अगर, ये देखिए यहाँ पर एक कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, और अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग रख देंगे इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज जिसको हम लोग बोलते हैं एट द फोकस एफ बिहाइंड द मिरर एट इन्फिनिटी, यहाँ तक बनता है। और अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी लाएंगे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर,
तब ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में बनेगा यहाँ पर इस पार्ट में। डिमिनिश्ड हाईली स्मॉल बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्वेक्स मिरर जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज क्रिएट करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूजेस है? कॉन्वेक्स मिरर आर ऑफन यूज्ड इन बिल्डिंग हाईवेज इंक्लूडिंग स्टोर, स्कूल्स, हॉस्पिटल, होटल्स, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। दीज आर यूज्ड इन ड्रॉज, ड्राइवेज, रोड्स, एलवेज टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड ऑल द बाइकर्स। देखिए ड्राइववेज, रोडवेज या एलएस, इस सब में हम लोग इसका यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। बिल्डिंग या रेलवेज वाले फॉर्मेशंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन सम automated teller machines had handy security features that allow user to see behind, जो उसको पीछे देखने में मदद करते हैं। They are also used in some automated teller machines as the handy security features that allows user to see behind। जैसे एटीएम में भी हम लोग इस तरह की मशीन से इस तरह के कॉन्वेक्स मिरर को देखते हैं। They are used in passenger side mirror on a car, पैसेंजर साइड मिरर केयर करने के लिए तो बहुत सारे इसके यूजेज है कॉन्वेक्स मिरर का। उसमें से जो मेजर यूजेज है वो बोला कि ड्राइववेज, रोडवेज, रोड सेफ्टी, इस सब के में हम लोग इसका वर्ल्डली यूज करते हैं। यहाँ देख लीजिए एक चीज और जान लेते हैं। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये पॉलिश्ड पार्ट हो गया। इसके पीछे जो भी रहेगा, चाहे हम यू रहे, वी रहे, एफ रहे, किस में, कॉनकेव मिरर, ये क्या होंगे, यहाँ पर ऑलवेज ये माइनस होंगे। ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट है ए बी, तो हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो पॉजिटिव रहता है। हाइट ऑफ जो इमेज रहता है वो नेगेटिव है। और ये आपका मिरर रहा डिस्टेंस, डिस्टेंस टुवर्ड्स बाय द राइट प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स, और इस पॉइंट में अगर कोई डिस्टेंस रहा तो वो पॉजिटिव ऐड होता है। कारण if the object placed at the left of the mirror, they implies the light from the object falls on the mirror and left hand side. All distance parallel to the principal axis are measured from द पोल ऑफ द मिरर। जितने भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसको पोल से मेजर करते हैं, जैसे यू वी और एफ के लिए बात किए थे। और उसके बाद वो कार्टेशियन साइंस में आपको बता रहा था कि लेफ्ट साइड में होगा तो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट राइट साइड में होगा तो नेगेटिव होगा। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू अबव द प्रिंसिपल एक्सिस प्लस वाई एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। जैसे चार पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो जाएगा, ए पॉजिटिव भी हो जाएगा, ए और ए नेगेटिव होगा। ठीक है। The distance measured perpendicular to the above the principal axis are taken as positive. Distance measured in perpendicular to below the principal axis उसको माइनस में हम लोग रखते हैं, क्योंकि नीचे क्या होता है, माइनस होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये है कि ये आपका रेयर मीडियम हो गया, जैसे यहाँ पर एयर हो गया, ठीक है, और इस वाले पार्ट में वाटर हो गया। तो वाटर और एयर के कंपेयर में कौन ज्यादा डेंसर है, डेंसर सबसे ज्यादा एक क्या है, और इसमें ये रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। इसकी लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो लाइट का जो रे है वो मुड़ जाएगा। किधर मुड़ जाएगा, टुवर्ड्स, जैसे मान लो कि यहाँ पर इधर देखो, जैसे ग्लास हो गया, एक क्या हो गया, एक डेंसर मीडियम हो गया, और ये एयर हो गया, एक क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया। तो डेंसर मीडियम से अगर मारेंगे, देखिए लॉजिकली तो रे हम लोग का ऐसे जाना चाहिए, थोड़ा सा और उधर इस फॉर्म में, लेकिन क्या होता है रिफ्रैक्शंस में जो रे है, जो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आता है तो क्या हो जाता है, टुवर्ड्स नॉर्मल झुक जाता है। सेकेंड पॉइंट,
रे इंसिडेंट रे का एंगल जो रखोगे उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देखो फिर से एक बार, एक ऐसे एकदम कर देंगे तो चाहे हम 10-20 में कर क्यों ना कर दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसी को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, जिसमें साइन आई इज इक्वल टू साइन आर था, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर था। ठीक है, तो भले एंगल हम कितना भी चेंज कर दे लेकिन साइन आई और साइन आर का वैल्यू चेंज नहीं होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा। रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो रे का एक प्रॉपर्टी होगा कि वो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी, लेकिन जैसे ही ये डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी तो फ्रीली ये मूव करने लगेगी रे। एक चीज यहाँ पर देख, रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, तो रिफ्लेक्शंस अभी हम लोग समझ लिए हैं, अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहेगा आप उसको पूछोगे। ठीक है, इस तरह से इस पूरे पार्ट को हम लोग खत्म करते हैं, पार्ट 1 को। इसके रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट रहेगा वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम लोग का ऐप जल्द ही प्ले स्टोर पे आने वाला है। अगर आपको और भी डॉक्यूमेंट्स ये सब चाहिए तो लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से डॉक्यूमेंट्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई चैप्टर का हैंड, क्योंकि इस टाइम में और भी एक नई चीज कर रहे हैं कि हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हर चैप्टर कोशिश करें कि सारे चैप्टर का आपके पास हैंड रिटन नोट्स हो, हम लोग का चैनल वाला नोट्स हो, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, एमसीक्यू करेंगे तो उस चीजें ज्यादा क्लियर होगी, और साइंस में स्पेशली असर्शन और रीजन पे भी फोकस रहेगा, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छे तरीकों से एक्सप्लेनेशन के साथ। और कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके बेझिझक होकर के पूछिए, ऑलवेज आपके साथ है, कभी भी समझा देंगे।